हेलो। आई जय भारत शर्मा आप लोगों के लिए MSSS जो कि हमारे डाटाबेस में काम आता है उस पर नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक कवर करूँगा जो कि मेरे हैं। व्हाट इज़ क्वेरी, हाउ टू रन ए क्वेरी, हाउ टू establish a relationship between the two tables, how to run a query by using the criteria constraint, and last how to generate a report. So starting my video here, in the previous video I have created the database that is RAT. So I am clicking on this database. As you see in this panel that one table has been created, student. So first of all स्टूडेंट टाइप का एक टेबल पहले से क्रिएट है और मैं स्टूडेंट में यदि क्लिक करूँगा यहाँ पे ओपन करके हम देखते हैं इसे, तो पहले से इसमें रिकॉर्ड भी इंसर्टेड है बिकॉज वी आर हैविंग द 4 फील्ड्स रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सिटी। हमने स्टूडेंट नाम के रिलेशन के अंदर 4 फील्ड्स इंसर्ट किए और उसमें हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 टप्पर रिकॉर्ड इंसर्टेड है। So this is a student table. Now I want to establish a relationship. For establishing a relationship, मेरे पास एक और टेबल होना जरूरी है। And what is basically a relationship are the link that associates a field in one table with a field in another table. And basically relationship occurs between the one or two table. तो दो टेबल के अंदर ही रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट पे जाते हैं और एक टेबल डिज़ाइन करते हैं। दूसरा टेबल का पहले नाम दे देते हैं इसको हम लोग। इस टेबल का नाम दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मैं स्टूडेंट के मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। मैं मैथ्स दिया मैंने नाम। फिर मैंने यहाँ पे दिया पहले इस टेबल की फील्ड्स बना लेते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे दिया यहाँ पे 101 और सॉरी फील्ड का नाम देना में। तो मैंने सबसे पहले इसमें फील्ड का नाम दिया रोल नंबर, जिसका डाटा टाइप दिया मैंने नंबर टाइप में और इसी को मैंने प्राइमरी की भी सेट कर दिया। दूसरी फील्ड बनाई मैंने मार्क्स, मार्क्स मैंने दिया नंबर टाइप में। तीसरा फील्ड बनाया मैंने ग्रेड और इसको दे दिया मैंने शॉर्ट टेक्स्ट के फॉर्म में। 3 फील्ड बनाए मैंने यहाँ पे। तीनों फील्ड बनाने के बाद मैंने इसको सेव करा और सेव कर दिया मैंने इसी नाम से मेरा सेव हो गया। यहाँ पे 2 टेबल देखिए मेरे यहाँ पे क्रिएट हो गए, यहाँ पे एक मैथ और एक स्टूडेंट के नाम से। तो सबसे पहले आई वांट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। तो मैं देखो मेरे रिबन टैब के अंदर, रिबन में देखोगे आप एक डाटाबेस टूल टैब है, ये दिख रहा है सबको। इन डाटाबेस टूल टैब व्हाट वी हैव, जब इसमें क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप दिखाई देगा। इस रिलेशनशिप के ग्रुप के अंदर, इस रिलेशनशिप ग्रुप में मैं इसमें इस वाले टैब में मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मुझे जो टेबल्स मेरे क्रिएटेड हैं मेरे डाटाबेस में, सारे टेबल दिखाई देंगे। अब जिन टेबल पे मुझे क्वेरी रन करनी है उन टेबल को मुझे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके उसे ऐड करना है। सो मैंने यहाँ पे 2 टेबल सेलेक्ट किए, स्टूडेंट और मैथ के नाम से, और दोनों को ऐड कर दिया और क्लोज किया इसे। इसके बाद मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप में गया, मैं यहाँ पे रिलेशनशिप में आ चुका है। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे रिलेशनशिप का पार्ट है। अब मैं रिलेशनशिप कैसे शो करना चाहता हूँ, मैं एक क्रिएट करना चाहता हूँ दोनों रिलेशनशिप। तो सबसे पहले लेफ्ट टेबल का नाम क्या है मेरे मैथ और राइट टेबल का नाम क्या है मेरे स्टूडेंट। दोनों टेबल हो गए, इन 2 टेबल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा हूँ मैं। अब इन क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था रिलेशनशिप क्रिएट तब होता है व्हेन देयर इज अ कॉमन फील्ड बिटवीन द 2 टेबल। सो व्हेन व्हाट इज द कॉमन फील्ड, हमारे पास क्या है, यहाँ देखा हमने रोल नंबर लिया हमने इसका, और यहाँ हमने अगेन रोल नंबर लिया। तो देखिए मैंने मैथ नाम के टेबल में लेफ्ट रोल नंबर नाम की फील्ड को लिया है मैंने, और यहाँ पे राइट नाम के टेबल में मैंने रोल नंबर नाम के फील्ड को लिया है। सो ये हो गया दोनों क्रिएट, उनका मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैंने इसको क्रिएट बटन पे क्लिक करा और क्रिएट करते मेरा रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। रिलेशनशिप को मैंने सेव कर दिया मैंने। तो मेरा पहला पार्ट क्लियर हो गया, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 टेबल दैट इज मैथ एंड स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो मेरा है वो है क्वेरी। तो सबसे मेन पार्ट आता है क्वेरी क्या है। एक क्वेरी एक सिंपल क्वेश्चन होता है
that we ask to find specific information from the database. If you want to ask some specific information, यदि मुझे कोई specific information चाहिए database से, तो मुझे उसके लिए query की जरूरत होगी. हम क्वेरी का यूज करते हैं कुछ चीज देखने के लिए, चेंज करने के लिए, समराइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डाटा अलग अलग तरीके से. अगर मैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लूं मैं आपको, तो हम लोग कई बार क्वेरी को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भी यूज करते हैं. कई बार पूछते हैं, मेरा पूरे टेबल में मुझे पूछना देता हूँ कि विच स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग. अगर मेरा कोई पूछता है कि टेल मी विच स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन 90% या 90 मार्क्स इन द फाइनल मैथ पेपर, तो मेरे लिए क्वेरी की जरूरत होगी. या कोई मुझसे होता है कि नेम टेल मी द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टेइंग इन बहरोड, तो उसके लिए मुझे क्वेरी की जरूरत होगी. तो कहीं ना कहीं क्वेरी एक तरह से हमारे को एक रिलेवेंट सोल्यूशन लाने में मदद करता है, और वही हम देखना चाहते हैं क्वेरी क्या है. तो सबसे पहले क्वेरी क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट पे देखेंगे. यहाँ पे तो क्वेरी दो तरीके से क्रिएट हुए देख सकते हैं हम लोग, रिबन में दिख रहा है. एक क्वेरी विजार्ड और एक क्वेरी डिजाइन व्यू है. तो हमने देखा कि क्रिएट टैब के अंदर क्वेरी ग्रुप नाम के अंदर दो तरीके से क्वेरी क्रिएट होती है. जो क्वेरी डिजाइन है, जो इसका डिजाइन व्यू है, हमें ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है टू क्रिएट अ क्वेरी, बिकॉज इट अलाउ अस टू क्रिएट अ क्वेरी फ्रॉम द स्क्रैच. सो आई थिंक दैट हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले इसमें क्वेरी डिजाइन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो आपके सामने एक पैनल ओपन होगा, और जो क्वेरी होगी वो आपसे पहले पूछेगा कि क्वेरी किस पे रन करनी है. क्वेरी आपको किस पे रन करनी है, सेलेक्ट द टेबल. जो टेबल आपको सिलेक्ट करो, टेबल सेलेक्ट करो. मैंने यहाँ पे दोनों टेबल सेलेक्ट कर लिया, बिकॉज मुझे दोनों टेबल से क्वेरी पुटअप करनी है. और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद, दोनों टेबल, मेरा मैथ और स्टूडेंट नाम का टेबल था, दोनों को सिलेक्ट किया और ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद क्लोज कर दिया मैंने. तो दिस इज व्हाट, मेरा ये दो टेबल है जिसमें क्वेरी पुटअप करना चाहता हूँ मैं. और हम देखेंगे यहाँ पे, तो मुझे दिखेगा कि एक तरह से हम आपको मैं क्लियर करूँ और थोड़ा वे में, तो यहाँ पे हमें नीचे दिखाई देगा, ये तो मेरे हो गए टेबल. अब हम नीचे की बात करते हैं. हमें जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं. होता क्या है कि जो ये क्वेरी हमारे सामने आ रहा है, ये उसका, ये जो ब्लैंक पार्ट, ऊपर का ब्लैंक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन होता है. इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन. क्या नाम दिया गया इसे, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन. सो ये ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, इट डिस्प्ले द टेबल्स विच आर सेलेक्टेड फॉर द क्वेरी. और जो बॉटम पेन है, ये जो नीचे का बॉटम पेन है, इसे कहते हैं हम लोग डिजाइन ग्रिड. क्या कहते हैं हम लोग, डिजाइन ग्रिड. इसके एक एक के बारे में जानते हैं. सबसे पहले है क्या, सबसे पहला है फील्ड. ये जो है, ये बेसिकली डिजाइन ग्रिड के अंदर हमें डिस्प्ले करता है. हम इसके अंदर उन सभी फील्ड्स को जो हमें शो करना चाहते हैं, टेबल्स के सारे फील्ड्स के नाम आते हैं यहाँ पे, और जिन फील्ड को हम शो करना चाहते हैं, मतलब जो फील्ड हमारे टेबल के हैं, वो सारे यहाँ से आ जाते हैं. दूसरा पार्ट है टेबल. दूसरी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे रो में टेबल है. जिस फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे वो किस टेबल का, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा. इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल. नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्ट. अगर मैं चाहता हूं कि फिल्टर करना चाहता हूं डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये ऑप्शनल है मेरी इच्छा के हिसाब से. अगर मैं जो क्वेरी का रिजल्ट चाहता हूँ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहता हूं, तो मैं सॉर्ट का यूज कर सकता हूं. इसके बाद मैं नीचे देखूंगा और यहाँ पे तो मुझे दिखेगा, यहाँ पे आपको हम लोग और नीचे चलते हैं, तो यहाँ मुझे मिलेगा आपको क्राइटेरिया मिलेगा आपको. ठीक है, क्राइटेरिया वाला पेन है आपके सामने यहाँ पे. ठीक है, शो के बाद क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया का नेक्स्ट वाला पेन है, और मैं दिखा देता हूँ आपको क्लियर करके. ये हो गया शो वाला पार्ट, हो गया किस किस को आप शो करना है शो में. क्राइटेरिया वाला पार्ट क्या है, ये क्राइटेरिया पार्ट, इट कंटेन द कंडीशन. ये वो कंडीशन है जिसके बेसिस पे फिल्टर होता है रिकॉर्ड, और हमें क्वेरी आउटपुट में रिजल्ट मिलता है. और यदि मैं मल्टीपल क्वेरी रन करना चाहता हूं, अगर मैं मल्टीपल क्वेरी, मल्टीपल क्राइटेरिया डालना चाहता हूं क्वेरी में, तो मुझे और का यूज करना है. अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल मैं क्वेरी रन करना चाहता हूं. मेरी क्वेरी ये है, आई वांट टू क्या क्या डिस्प्ले करना चाहता हूं मैं. यहाँ देखें हम लोग फील्ड में, मेरे को डिस्प्ले करना है स्टूडेंट के टेबल में से
देखिए आएगा स्टूडेंट के टेबल में से स्टूडेंट का रोल नंबर, नीचे दिया टेबल का नाम आ गया। फिर मुझे डिस्प्ले करना है स्टूडेंट का नेम, फिर मुझे डिस्प्ले करना है स्टूडेंट की क्लास। ठीक है, 3 चीज आ गई। और यहाँ डिस्प्ले करना है मुझे स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट हमारा ये। अब इससे पहले जो हमारा मेन पार्ट है जो हमने देखा है वो हम चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने मैथ नाम के टेबल की अगर ओपन करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उसकी पहले एंट्री करना मेन जरूरी, क्योंकि अब तो मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं कुछ, क्योंकि जो मेन पार्ट है हमने तो टेबल क्रिएट किया था, मैंने 101 क्रिएट करा, इसके मार्क्स दिए मैंने 70, इसके ग्रेड दिया मैंने इसको बी। फिर मैंने 102 दिया, इसके मार्क्स दिए मैंने इसको 90 और इसको दे दिए मैंने ग्रेड ए। फिर ऐसे मैंने 103 दिया, इसको दे दी मैंने 50 और ग्रेड दे दिया मैंने इसको सी। इसके बाद मैंने लिखा 104, इसको दे दी मैंने 67 और इसको दे दिया ग्रेड मैंने बी। फिर मैंने 105, इसको दे दिया मैंने 50, इसको दे दिया मैंने ग्रेड सी। फिर दे दिया मैंने फिर दे दिया मैंने 106, इसको दे दिया मैंने मार्क्स 78 और इसको दे दिया मैंने ए। ठीक है, ये हो गया मेरा पूरा क्रिएट हो गया। इसको मैंने सेव करा। सेव करने के बाद अगेन अपने रिलेशनशिप पार्ट इसमें गया मैं क्वेरी में, और क्वेरी में जाकर के मैंने देखा तो मेरा पार्ट था, मेरा 3 चीज़ मैंने सेलेक्ट कर ली थी, स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है, और स्टूडेंट का मतलब नेम, क्लास, और यहाँ हम ले लेते हैं मैथ के अंदर से मार्क्स और ग्रेड उठा लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ मैं क्या है। मैं यहाँ पे शो, ये जो मेरा चेक बॉक्स है ये सारे फील्ड मेरे शो होने वाले हैं, और मैं यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे क्या करना चाहता हूँ, सॉर्टिंग करना चाहता हूँ मैं। सिंपल क्वेरी मैंने रन करी है, इस क्वेरी को मैंने सेव किया, मैंने क्वेरी का नाम दे दिया मैंने Q1, और उसके बाद मैंने यहाँ मिलेगा आपको डिज़ाइन टैब के अंदर मिलेगा आपको रिजल्ट ग्रुप के अंदर रन नाम का, तो इसको रन किया मैंने और मेरे पास ये रहा मेरा आउटपुट। ये मेरा फर्स्ट क्वेरी का आउटपुट है। मैंने क्वेरी रन की थी कि डिस्प्ले मी द रोल नंबर नेम एंड क्लास फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, मार्क्स एंड ग्रेड फ्रॉम द व्हाट टेबल, मैथ टेबल। देखिए रिलेशनशिप है इसलिए यहाँ पे रिजल्ट में मुझे 5 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आई एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। ये बेनिफिट है रिलेशनशिप का। व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द 2 टेबल देन इट इज वेरी इजी टू कंबाइन द मल्टीपल फील्ड फ्रॉम द टेबल्स। और ये यहाँ पे मैंने सॉर्टिंग करके रिजल्ट कैसे मांगा है, बॉटम से डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स के। अगेन हम जाते हैं इसी में क्वेरी पार्ट का डिज़ाइन भी ओपन करते हैं। अब मैं थोड़ी सी क्वेरी में चेंजेस ये कर रहा हूँ कि हमने ये तो देखा डिसेंडिंग ऑर्डर का। नाउ आई वांट मैं इसमें कुछ क्राइटेरिया डालना चाहता हूँ। जैसे क्राइटेरिया क्या है, उनको ही शो हो जिनके की मार्क्स 80 से ज़्यादा है। ठीक है, ये मैंने क्राइटेरिया डाल दिया 80 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। अगेन सेव करने के बाद मैंने इसको रन करके देखा, यहाँ पे सेव कर लिया, रन करके देखा तो केवल किसके हैं मार्क्स, केवल 1% के मेरे पास। तो ये मेरे पास रिजल्ट में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, इसी को एडिट करके हम लोग, ये हमने देख लिया। अब हम मल्टीपल क्वेरी डालना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहता हूँ, ग्रेड की जगह मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सिटी, स्टूडेंट का सिटी ऐड कर दिया, और मैंने कंडीशन दे दी इसके अंदर कि इक्वल टू सिटी जो बहरोड है। जो बच्चा बहरोड का रहने वाला है, और ये क्राइटेरिया हटा देता हूँ, और जिसके मार्क्स
मतलब केवल वो बच्चा शो हो जिसके कि जो कि बहरोड का रहने वाला है, केवल वो कौन शो हो जिसके जो बच्चा बहरोड का रहने वाला है। सो सेव करा इसे और इसके बाद इसको देखा हमने और यहाँ देखा हमने, इसको रन किया हमने, रन करके देखा तो हमारे पास 3 बच्चे ऐसे हैं जो बहरोड के रहने वाले हैं, एक भारत है, एक अंकित और एक जय है। सो ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली तरीका होता है कि एक तो मल्टीपल टेबल में रिलेशनशिप और रिलेशनशिप बनाने का, ये हमने अभी MSSS में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके मेन एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल माई में दूंगा आपको मैं, हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस टेबल इन ऑर्डर। बट आपको क्योंकि MSSS सबसे हमारा बेसिक फंडा माना जाता है कोई भी डाटाबेस को सीखने के लिए, इसलिए मैंने पहले आपको MSSS का पार्ट दिया है। अब लास्ट पार्ट जो मेरे वीडियो का है, जो कि सबसे मेन पार्ट है, हम लोग को देखना चाहे वो है आपका डेट इज हाउ टू क्रिएट अ रिपोर्ट। मैंने सारा काम कर लिया, नाउ मुझे क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। अब रिपोर्ट क्या होता है कि आपने जो भी काम करा है, जो भी काम करा है उसको एक हैंड आउट प्रिंट आउट के फॉर्म में आप यदि उसको ले जाते हो तो एक रिपोर्ट हो जाती है। व्हेन यू वांट टू क्रिएट एक प्रिंट आउट के फॉर्म में यदि आप कोई चीज़ ले जाना चाहते हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। सो ये तो हमारा हो गया बेसिक फंडा। अब रिपोर्ट बनेगी कैसे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं हमें जाना अगेन क्रिएट में जाना है और क्रिएट पे जा करके रिपोर्ट पे क्लिक करना है। देखो शो कर रहा है क्रिएट अ बेसिक रिपोर्ट ऑफ द डाटा इन द करंट क्वेरी और द टेबल। तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड में जाऊँगा। मैं पहले आपको बताऊँगा रिपोर्ट मुझे मल्टीपल चाहिए। मैंने क्या करा, मेरे टेबल में से सबसे पहले मैथ नाम का टेबल लिया, उसमें से मुझे क्या क्या फील्ड चाहिए थी, मेरे को ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था और ग्रेड भी, मैंने सब सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया स्टूडेंट नाम का टेबल। स्टूडेंट में से मुझे चाहिए था नेम, क्लास और सिटी। ठीक है, ये हो गया पार्ट मेरा। और क्वेरी वाले पार्ट में जाते हैं। क्वेरी वाले पार्ट में से मुझे केवल चाहिए था छोड़, क्वेरी पार्ट लेते हैं। 2 टेबल हो गए, जो जो फील्ड मुझे रिपोर्ट में दिखानी है वो फील्ड मेरी। नेक्स्ट किया मैंने इसको। नेक्स्ट करने के बाद मेरे से पूछा है एनी अदर ग्रुपिंग लेवल ऐड करना है, मैंने कोई नहीं किया इसमें। नेक्स्ट करा मैंने इसको। नेक्स्ट करने के बाद मुझसे पूछता है कि क्या आप अपने किसी फील्ड को रिजल्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग चाहता हूँ मैं, और मार्क्स भी कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मेरा जो रिपोर्ट है उस फॉर्म में है। तो मैंने इसको करा। फिर नेक्स्ट किया मैंने इसे टेबलर फॉर्म में इसको करा। लैंडस्केप में मुझे इसको शो करना है, लैंडस्केप में करा और मैंने इसे नेक्स्ट किया। प्रीव्यू करा मैंने रिपोर्ट को, प्रीव्यू मेरे सामने ये मेरी रिपोर्ट रही। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये मेरा एक प्रिंटेबल फॉर्म है, मैंने क्या क्या काम करा है। मेरा पूरा कंटेंट है जो कि मैं एक प्रिंटेबल फॉर्म में ले रहा हूँ और इसको मैं आसानी से कैरी करके ले जा सकता हूँ। क्लियर है। सो रिपोर्ट को व्यू करके देख लो आप, ये आपका व्यू पार्ट है। ये आपकी रिपोर्ट है जो भी आपने काम करा था। डेट टाइम दिखा दिया 12 जून 2020 दिखा दिया, आपका मार्क्स दिखा दिए, मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर दी, रोल नंबर ग्रेड दिखा दी, नेम दिखा दी, सिटी दिखा दी। सो दिस इज वॉट अ रिपोर्ट। होप डैट आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। वॉट इज द क्वेरी, how to run a query by using the criteria, multiple criterias, and basically what is the relationship between the two table, how what is the benefit of creating a relationship between the two tables, and how to generate a report. So thank you. If any problem you are facing regarding this video, you can comment me on my channel. Thank you.